2017 में योगी ने सत्ता संभाली। मोदी शाह को राजनीति का सबसे बड़ा अनाड़ी बताया गया। कहा गया कभी विधायक नहीं रहने वाला नेता क्या यूपी जैसे बड़े राज्य को संभाल पाएगा। उस भीड़ में योगी को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन योगी पिछले 7 सालों में यूपी का नक्शा बदल देते। कई बार चुनाव लड़कर उनका सामना करने वाले पस्त हो गए। अभी 100 दिन पहले ही चुनावी नतीजे आए। अखिलेश यादव का दावा था सपा ने मोदी का रथ रोक दिया। अब आज नहीं तो कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और वो खुद गृह मंत्री। लेकिन सियासत सपनों की उड़ान से नहीं बल्कि हकीकत के दायरे में रहकर की जाती है। सिर्फ 100 दिनों के भीतर ही बीजेपी के त्रिदेव ने राजनीतिक हवा बदल दी। ऐसा क्यों हुआ? चुनाव जीतने के बाद भी अखिलेश यादव का चेहरा उतर क्यों गया? क्या वो समझ गए हैं कि योगी की लक्ष्मण रेखा को पार करना शायद अब उनके बस की बात नहीं? क्या अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए? उनकी पार्टी पर योगी का निशाना ठीक अर्जुन की तरह लगा है। सपा लाल टोपी जिस गाड़ी में बैठा है सपा का नेता, उस गाड़ी में कोई गुंडा वाला नारा खुद अखिलेश यादव क्यों साबित करने में लगे? इस बात को ऐसे समझिए, सपा का दाहिना हाथ मोहित खान कैसे बना? अखिलेश यादव डीएनए की मांग करते हैं। सपा का बायां हाथ नवाब सिंह यादव बना। सपा नवाब सिंह यादव को बचाने का काम करती है। सपा का सिर मंगेश यादव पर भी है, जो सुल्तानपुर की डकैती में मुख्य आरोपी है। सपा का दिल लखनऊ में महिला को छेड़ने और उस पर पानी डालने वालों के साथ भी है। इसके उलट योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सपा की जीती जिताई खुशी को मातम में बदल रहा है, जिसकी बौखलाहट चेहरे पे साफ दिखने लगी। अखिलेश यादव का दावा है कि बुलडोजर मठ पर चलेगा। मठ हिंदुओं का है, इसलिए मठ में संत होता है, इसलिए मठ में कोई योगी होता है, इसलिए अखिलेश क्यों नहीं कहते कि बुलडोजर प्रयागराज के उस मदरसे पे चलाओ जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। योगी अखिलेश यादव के बदले क्या कर रहे हैं जरा उसको भी समझते हैं। भारी संख्या में यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही है। पिछले 48 घंटे में कुल 14 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मंगेश यादव मारा गया, यानी योगी का दाहिना हाथ है ऑपरेशन लंगड़ा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी नहीं रुका। सीतापुर से लेकर गाजियाबाद तक, वहां से लेकर मोहित तक, मोहित से लेकर नवाब तक, हर जगह बरप रहा है बुलडोजर का आग। यानी योगी का बायां हाथ बुलडोजर जस्टिस है। योगी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग को बहुत बुरी तरीके से मिट्टी में मिलाते हैं। योगी कुछ दिन पहले 2 साल में 2 लाख नौकरी का दावा करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव और योगी के बीच लड़ाई खुलकर आ गई, लेकिन योगी ने पूरा खेल पलट दिया। इसकी बौखलाहट साफ सपा के नेताओं में दिखने लगी। अगर लोकसभा आसानी से जीत लिया तो फिर विधानसभा से पहले ये बौखलाहट क्यों है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मस्जिद का विरोध कर रही है। मुस्लिम वोट की बात करने वाली कांग्रेस को हिंदू वोटर की चिंता क्यों होने लगी? क्या योगी ने नेम प्लेट वाले फैसले से दिखा दिया हिंदुओं को एक किया जा सकता है? जाति में बंटने वाले हिंदू क्या योगी का हाथ पकड़कर कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं? हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश तक, कांग्रेस के साथ बीजेपी सरकारों तक, हर राज्य में हिंदुत्व के मॉडल पर यू टर्न कैसे लेना पड़ा? ये है विक्रमादित्य, कांग्रेस के विधायक है और हिमाचल के बड़े नेता। इनका दावा है कि हिंदू होने पे गर्व है। ये खुद चाहते हैं कि मस्जिद को गिराया जाए। ऐसा क्यों हुआ? जिस देश में हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाती थी, उस देश में अचानक बहार क्यों लौटी है? क्या इसके पीछे योगी वजह है? 2017 में जो लोग योगी को सीएम बनाने पर मोदी शाह की कुशलता पे सवाल उठा रहे थे, आज वही लोग हैं जो मोदी, योगी और शाह में झगड़ा बताते। इंडिया गठबंधन जानता है, अगर ये तीनों साथ आए, इनके साथ एमपी के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, असम की हिमंता जैसे सीएम भी जुड़े तो फिर देश में हिंदुत्व की लहर चलने लगेगी। हवा साफ महसूस की जा रही है। राजनीतिक करवट बदल रही है। लोकसभा चुनाव का मिजाज संविधान का नारा जातिगत आरक्षण सबका सब फीका लगने लगा है, क्योंकि मॉडल योगी का है जिसकी विपक्ष ने कोई तैयारी ही नहीं की थी। इसीलिए अखिलेश यादव के चेहरे पर अपनी जीत बचाए रखने का डर दिखने लगा। योगी का बुलडोजर गहरा जख्म दे गया। दर्द होता है, लेकिन सियासत में आप करा नहीं सकते, क्योंकि मीडिया पूछेगी क्या हुआ, बाबा के चोट से साइकिल पंक्चर हो गई या ड्रीम ड्रामा में बदल गया।